हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रदोष का अर्थ है रात्रि का शुभारंभ। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान, संपत्ति, सुख की कामना। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पूजा विधि विधान से करना चाहिए। सायंकाल को व्रत करने के लिए पहले शिव शंकर की पूजा करके अल्प आहार करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष विशेष पुण्यदायी होता है। शंकर जी का दिन सोमवार है। इस दिन पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है। प्रदोष व्रत के लिए श्रवण के प्रत्येक सोमवार का भी विशेष महत्व है। कथा है इसकी। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह प्रातः अपने पुत्र को लेकर बाहर निकल जाती और रात को घर लौटती। वह ऋषियों की आज्ञा से एक शिव जी का प्रदोष व्रत भी करती थी। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार असुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया, जहां पर असुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात असुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम भी शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री असुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। तब राजकुमार का विवाह सुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की महानता बढ़ गई है। ये था प्रदोष व्रत का फल। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।